हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हर टीचिंग एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, केवीएस हो, DSSSB हो, हर एग्जाम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल है। ये आपको काफ़ी मार्क्स स्कोर कर सकता है। ये मैंने एक टेबल के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है जिससे कि ये काफ़ी शॉर्ट और ईजी हो जाएगा समझना। और ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं ये बहुत कीवर्ड्स हैं जो एज इट इज़ कभी कभी लैंग्वेज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। और आप इस सिर्फ इन कुछ पॉइंट से ही ग्रोथ एंड कॉन्सेप्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। आगे की कुछ ऐसी टॉपिक्स मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू एंड आप वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है ग्रोथ इज़ क्वान्टिटेटिव, इट कैन बी मेजर्ड, एंड डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, वेट, हाइट, मास। ब्रेन का जो वेट होता है, ब्रेन का जो साइज होता है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिफाई कर सकते हैं। वेयर इज डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आ जाता है, मतलब ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं और क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं वो दोनों होते हैं। अगर ऑप्शन में आता है कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव, अगर दो अलग अलग ऑप्शन है तो आप क्वालिटेटिव पे जाएंगे, बट अगर एक ही ऑप्शन में दिया है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव तो आप इस पे ही टिक करेंगे। सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ इज फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन एज टिल अटेन मैच्योरिटी। ग्रोथ जो है वो एक एज के बाद रुक जाती है, मतलब जब आप मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी हाइट बढ़ती है, बट एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है, तो ग्रोथ जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद फिक्स हो जाती है। वेयर इज डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग ऑनगोइंग प्रोसेस फ्रॉम वूम टू टूम। डेवलपमेंट जो होता है वो कभी नहीं रुकता है, आपके वूम से लेकर आपके टूम तक, मतलब आपके जन्म से लेकर आपके कब्र तक डेवलपमेंट चलता रहता है, होता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ इंक्लूड्स ऑल द स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आता है, जो आपके फिजिकल फीचर्स, जो आपके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक, जो बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं वो सब ग्रोथ में आते हैं। मेजरली वो सब ग्रोथ का पार्ट होते हैं। जो भी आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज है, आपकी हाइट का बढ़ना, आपके बॉडी साइज, शेप, आपके जो ये मसल्स हैं इनका ग्रो करना, ये सब ग्रोथ में आता है। और डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द फंक्शनल चेंज। अब डेवलपमेंट में अंदर क्या आता है, जैसे ग्रोथ में सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं वैसे ही डेवलपमेंट में फंक्शनल चेंजेस होते हैं। हाउ योर बॉडी फंक्शंस, हाउ द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ योर डेवलपमेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल आपका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, जो कि एक ग्रोथ का पार्ट है। आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मतलब आपकी मेंटल प्रोसेस, मेंटल एक्टिविटीज़, आपका मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा है, वो फंक्शनल चेंजेस हैं। और आपका ऐसे ही इमोशनल और सोशल चेंजेस भी फंक्शनल चेंजेस में आते हैं। ग्रोथ इज़ इंक्रीमेंटल। ग्रोथ इंक्रीमेंटल है, मतलब आप देखते हैं ना जो भी चेंजेस होते हैं किसी की बॉडी टाइप में वो इंक्रीमेंटल होता है। ऐसे नहीं है कि ग्रोथ आज आपके हाइट बढ़ गई तो कल आपकी हाइट कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ग्रोथ इज़ इंक्रीमेंटल। डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट भी जो है वो प्रोग्रेसिव होता है। जैसे कि लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज़ नॉन रिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव। मतलब डेवलपमेंट जो भी डेवलपमेंट होता है किसी भी चाइल्ड का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो इरिवर्सिबल होता है। डेवलपमेंट कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाता, ये हमेशा आगे बढ़ता है। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो जिसमें ऑर्डरली चेंजेस होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं और नॉन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है डेवलपमेंट। हमारा फिफ्थ पॉइंट है ग्रोथ इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंजेस विच कैन बी सीन एंड डेवलपमेंट अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन डिफरेंट डोमेन्स। जो ग्रोथ है उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं विच कैन बी सीन, जिन्हें हम देख सकते हैं। एक बच्चे के ग्रो को एक बच्चे को ग्रो करता हुआ हम देख सकते हैं, मतलब फिजिकली जो ग्रो करता है। जैसे आप देखते हैं बच्चा जब बहुत छोटा होता है, इन्फेंट होता है, तो वो बहुत छोटा होता है, जैसे ही वो चाइल्डहुड में जाता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ग्रोथ काफ़ी उसकी रैपिडली होती है। तो ये सब जो फिजिकल चेंजेस है वो हम देख सकते हैं। डेवलपमेंट अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन डिफरेंट डोमेन। और डेवलपमेंट को हम ऐसे देख नहीं सकते हैं, मतलब मेंटल डेवलपमेंट हम कैसे देख सकते हैं बच्चों का, जब वो अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट डोमेन्स है उनमें जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का वो सब भी होता है, कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। जैसे ग्रोथ होती है वैसे डेवलपमेंट भी चलता रहता है। बट ग्रोथ में जो मेजरली हम जो देखते हैं फिजिकल चेंजेस होते हैं तो हम उनको देख सकते हैं ग्रो करता हुआ।
और हमारा 6th पॉइंट है फिजिकल चेंजेस आर साइज, शेप, बॉडी स्ट्रक्चर। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जो हमारा साइज, मतलब आपके जो साइज़ का चेंज होता है, आपकी बॉडी शेप हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, जो भी बॉडी टाइप है, फिजिकल चेंजेस है वो सब ग्रोथ में है। और जो भी डिफरेंट डोमेन्स में जो डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ग्रोथ इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब इस पॉइंट में हम देख सकते हैं ग्रोथ जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ग्रोथ में मेजरली फिजिकल चेंजेस आते हैं एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूड्स ग्रोथ इन इट। डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो वूम से लेकर टूम तक चलता ही रहता है। जब आप कंसेप्शन पीरियड में होते हैं, जब आप गर्भ में होते हैं, तो उस टाइम से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और जो डेवलपमेंट है वो आपका चलता रहता है अडल्टहुड के बाद भी, मतलब आपके वूम से लेके टूम तक, तो टॉम तक आपके वो डेवलपमेंट जाएगा ही। डेवलपमेंट होता रहता है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देयर इज ग्रोथ जो है फिक्स्ड है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है। ग्रोथ इज बेसिकली क्वान्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज एंड वेट। जो हम पॉइंट्स पढ़ते आ रहे हैं, ग्रोथ वही है। ग्रोथ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, बॉडी वेट, ब्रेन का साइज, ब्रेन का जो ग्रोथ होती है वो, बच्चे के जो मसल्स का जो ग्रोथ है, ये सब आपके मतलब जो फिजिकल फीचर होते हैं वो सब ग्रोथ का पार्ट है। बट ये डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। द रेट और पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज इन एन इंडिविजुअल। जो रेट होता है, जिस रेट से, जिस पेस पे किसी भी इंसान का डेवलपमेंट होता है, वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मतलब जो ग्रोथ है वो हमेशा एक जो होती है, ग्रोथ जो होती है वो मतलब सब में होती है। इनका लास्ट सेकेंड पॉइंट था वो यही है कि ग्रोथ इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है जो डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है। बट जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो ग्रोथ को इंक्लूड करता है अपने अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट में जो डिफरेंट डोमेन्स हमने पढ़े हैं, फिजिकल डोमेन होता है। फिजिकल डोमेन मतलब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर के चेंजेस हैं, दैट इज ग्रोथ। सोशल चेंजेस जो आते हैं, जब बच्चा डेवलप करता है तो वो सोशल भी सोशलाइज होता है, तो सोशल डेवलपमेंट भी उसका होता है क्योंकि वो सोसाइटी में रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जाता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसका होता है। पहले धीरे धीरे कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, उसकी थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, नॉलेज, मेमोरीज, ये सब कॉग्निटिव में ही आते हैं। जितने भी माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, जो बच्चा होता है वो इमोशनली भी धीरे धीरे ग्रो करता है, तो इमोशनली भी डेवलप करता रहता है। इमोशनल बैलेंस, इमोशनल उसके इमोशनल डिसीजंस कैसे, इमोशनल चॉइसेस, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता रहता है उसका। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े। और जो हमारा लास्ट लाइन लिखी हुई, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे भी क्वेश्चंस कई बार आया है लैंग्वेज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, कि जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है, मतलब कि जो स्टेजेस फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट की हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस, देन अडल्टहुड, तो डेवलपमेंट एक पैटर्न में होता है। तो ये अक्रॉस द डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कंट्रीज, जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट की स्टेजेस है, वैसी अदर जगह भी वैसी डेवलपमेंट है। तो जो पैटर्न है डेवलपमेंट का वो जो होता है वो यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि पहले बच्चा चाइल्डहुड में गया फिर इन्फेंसी में जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चे पहले इन्फेंट रहते हैं, फिर वो डेवलपमेंट उनका होता है, फिर वो नेक्स्ट स्टेज अपने चाइल्डहुड में जाते हैं, फिर वो एडोलसेंस में जाते हैं, फिर वो अडल्टहुड में जाते हैं, इट विल गो ऑन। बट जो रेट और पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी करता है। सो रेट एंड पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरी करता है, बट पैटर्न जो डेवलपमेंट का है वो यूनिवर्सल होता है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखिएगा ये सारे, बिकॉज मैंने भी जब अपना सीटेट दिया था तो मैंने यही कॉन्सेप्ट के लिए यही पॉइंट्स पढ़े थे। ये दीज आर द कीवर्ड्स, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी और क्लियर बना सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसी और भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आगे के भी टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।